ओम शांति। आज सुनते हैं 4 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सर्विस करते हो ना, प्रदर्शनी में भी समझाते हो ना, ओपनिंग कराते हो ना, तो बड़े बड़े की ओपिनियन लिखानी चाहिए। ओपिनियन में क्या लिखते हैं? ये ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दूसरा क्या लिखते हैं? ब्रह्मा कुमारियां बड़ा अच्छा समझाती हैं, तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा ये कोई काम की ओपिनियन आज बाबा ने कहा किसी काम की ओपिनियन नहीं। ओपिनियन बाबा ने कहा क्या लिखानी है वो लिखे। समझ में आ चुका उसे कि ईश्वर जो है वो परम धाम निवासी है, सर्वव्यापी नहीं है। सब जगह एक जगह फिर ध्यान कहाँ लगाएंगे, बुद्धि कहाँ टिकाएंगे? हाँ, तो एक ये लिखे क्लियर कि वो सर्वव्यापी ना हो के परम धाम निवासी है, जहां में अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। दूसरी ओपिनियन, गीता का भगवान स्वयं शिव भगवान है, अजन्मा भोक्ता हूं। हाँ, मैं जन्म मरण रहित हूं, वही तो है निराकार परमात्मा शिव। श्री कृष्ण सतयुगी महाराज कुमार है, तो श्री कृष्ण नहीं शिव हूं, शिव है। तो बाबा ने कहा एक ये ओपिनियन। तीसरा ओपिनियन बाबा ने कहा पतित पावनी गंगा नहीं, पतित पावन ज्ञान की गंगा है। पानी की नदी से कोई ये नहीं कि तुम पतित पावन बन जाएंगे। ज्ञान की गंगा, ज्ञान के गोते लगाएंगे तब पतित पावन बनेंगे। तो बाबा ने कहा ये ओपिनियन कभी बाबा को मिलता नहीं, तब बाबा समझे कुछ सर्विस की है तो ये ओपिनियन लिखा है। हाँ, बाबा जब कोर्स कर लेते हैं फिर ये ओपिनियन भी लिख देते हैं शुरू में पहले दिन तो समझ आना मुश्किल होता है। फिर बाबा ने आज हिस्ट्री सुनाई यज्ञ की। देखो बच्चे क्या क्या भ्रांतियां ब्रह्मा कुमारियों के लिए फैलाई हैं। ये तो भाई बहन बना देती हैं, ये तो भगाती हैं, जादूगरनियां जादू कर देती हैं। बाबा ने कहा देखो सचमुच, सिंध में थे, कराची आए, सब भागे बाबा के पीछे, मम्मा बाबा के पीछे सब भाग के आगे, तो जादू हो गया ना। ऐसा जादू कभी होता है क्या? क्योंकि भट्टी बननी थी, भगवान का काम चल रहा था। बाबा ने कहा क्या क्या विलायत में निकाल दिया पेपरों में। इसको तो 16,108 रानियां चाहिए, अभी 400 मिली बाबा कहते हैं ये मीडिया ही तुम्हारा नाम बाला करेगी। आज कर रही है मीडिया में, कितने जितना कहते हैं ब्रह्मा कुमारी का कवरेज आता है, किसी का भी नहीं आता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सब समझते हैं आत्मा जो है निर्लेप है, निर्लेप नहीं है आत्मा। बच्चे बाबा कहते हैं देह और देह के संबंधियों को छोड़ अपने को आत्मा समझो, तुम्हें आत्म चिंतन करना है। फिर आज बाबा की महिमा ही आई कि बाबा कौन है? बेहद का बाप भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद का सतगुरु भी है, वही सच्चा जादूगर है। उसी के लिए कहते सर्व का सदगति दाता, सबका सदगति करने वाला। तो बच्चे ऐसे बाप को तुम्हें बच्चों को कितना ना याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, चक्कर फिरता रहता है, 5,000 वर्ष का चक्कर है। बाप ने पहले भी 5,000 वर्ष पहले भी ये सब समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। तो बच्चों को ये सृष्टि चक्र समझाया, तो कलप कलप तुम बच्चे बाबा के पास पहुंच के पुरुषार्थ करते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये विकार तुम्हारे अंदर 5 विकार आए ना, सबसे बुरी चीज इन्होंने ही खराब किया सारा। इसलिए काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुम बच्चों को सब चीजों से अब ममत्व तो मिटा देना है। तुम्हारा ममत्व तो एक शिव बाबा में होना चाहिए। कहते हैं ना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो तुम्हें एक शिव बाबा में ममत्व होना चाहिए। बेहद का सन्यास, तुम्हारा तो बेहद का वैराग, तुम्हारा पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट गया है, बुद्धि का लंगर हटा हुआ है। इसलिए बच्चे तुम्हें इस बेहद के वैराग्यवर्ती में रहना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर सुनाया कि बच्चे पवित्र बनना है, तब तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। बाबा आप हमें इतना ऊंच बनाते, हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? बच्चे बंधेलियां हैं, वो कहती है क्या करें, उन्हें कहो ईश्वर
हमें खुद कहते हैं आके, साक्षात कराते हैं, साक्षात्कार में कहते तुम पवित्र बनो, विश्व का मालिक बनाऊंगा। मैं कैसे अपवित्र बन सकती हूँ? मैंने तो स्वर्ग की दुनिया का पासपोर्ट, उसमें जाना है। बाबा ने कहा इतनी बहादुरी चाहिए ना कहने में भी। तो बाबा ने कहा द्रौपदी का गायन देखो, बच्चे दिखाते हैं कि दुशासन ने उसका चिरहरण किया। देखो बच्चे 21 साड़ियां दी। वास्तव में 21 जन्मों के लिए बाबा पवित्र बनाते हैं। तुम सब आत्माएं द्रौपदियां हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बस बच्चे चलते फिरते उठते बैठते, तुम बच्चे बाप को याद करो। कहते बाबा हम कैसे याद करें? अरे बच्चे तुम आत्मा छोटी ज्योति बिंदु हो, तो बाप भी तो छोटा ज्योति बिंदु होगा ना। तो आत्मा समझ बाप को याद करो। जो बाप तुम्हें इतना ऊंचा विश्व का मालिक बनाते हैं, उस बाप को तुम कैसे भूल जाते हो? तुम्हें तो कहना चाहिए कि बाबा तुम 21 जन्मों की बादशाही देते हो, हम आपको कैसे भूलेंगे? हम कभी नहीं भूलेंगे बाबा। इतना बच्चों को याद का होना चाहिए। याद के बगैर तुम पावन बन नहीं सकते। पावन बनेंगे याद की यात्रा से। फिर बाबा ने आज विनाश पर भी कहा कि अंतिम जन्म है, बाकी थोड़े रोज हैं बच्चे। अब ये सब मृत्यु तो सामने खड़ा है, सृष्टि को परिवर्तन होना है, कलयुगी दुनिया से नई दुनिया बननी है। इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। अब बच्चे नई दुनिया, नया राज बाबा स्थापन कर रहे हैं। उस नए राज में चलने की तुम बच्चों को खूब खूब तैयारी करनी है। कैसा सुंदर हमारा वैकुंठ होगा। एक धर्म, बाबा कहते मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक धर्म की स्थापना करने आया हूँ। वो देवी देवताएं जहाँ विकार का कोई नाम ही नहीं। बाबा ने कहा यहाँ तो सारा कलयुग में दुख ही दुख है, और सतयुग में होगा सुखी सुख। तो तुम्हें उस सुखी दुनिया में ले जाता हूँ, तुम्हें सुखी बनाता हूँ। तो बच्चों को उस सतयुगी रामराज दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और पुरुषार्थ में बाबा ने कहा घड़ी घड़ी बच्चे क्या करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारी कमाई जमा होगी। और फिर साथ क्या करो कि बच्चे घड़ी घड़ी तुम बाप को भी याद करो और चक्र को भी घुमाओ। चक्र को घुमाने से तुम्हारे सारे पाप के चक्र कट जाएंगे और तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। तो आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को याद की यात्रा के बारे समझाया। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की नेचर को नेचुरल बनाने वाले, तो क्या करना है? बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की नेचर को नेचुरल बनाने वाले विशेष आत्मा भव। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भावा। तो हमें क्या करना है? ब्राह्मण जीवन की विशेषता जो है उनको नेचुरल नेचर बनाओ। क्या क्या विशेषता है? ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त उठे, ब्राह्मण वो जो ब्रह्म लोक में योग लगाए, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा भोजन स्वीकार करे, ब्राह्मण वो जो पल पल ब्रह्मा के कदम पर चले, ऐसा ब्राह्मण बनना है। इसको नेचुरल नेचर बना देना है। तो बाबा ने कहा वही वास्तव में सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं। फिर आज बाबा ने कहा पवित्रता और शांति की चारों ओर किरणें फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। प्योरिटी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्र आत्मा जितना बनेंगे उतना ही हम लाइट हाउस बनते जाएंगे। तो अपनी प्योरिटी को सदा कायम रखना है। प्योरिटी जितना बढ़ती जाएगी उतना ही आपकी लाइट प्रकाश और चारों ओर फैलता जाएगा। सबको पवित्रता की दृष्टि देने का अभ्यास करना है। फिर लाइट हाउस बन जाएंगे, फिर पवित्रता फैलती जाएगी और बाबा के कार्य में प्रत्यक्षता का काम करेंगे। इसके लिए दिन में कई बार चिंतन करें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र, मेरा पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं लाइट हाउस हूँ पवित्रता का, चारों ओर उस लाइट फैल रही है। इस तरह का पुरुषार्थ करते करते हम बाप